যারা বলছেন যে এসআইআরে কোনো আতঙ্ক নাই, কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই, নিশ্চিন্তে এসআইআর করুন, তিনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখবেন। वोट नहीं गिराए? कैसे गिरा है? कट गया मेरा नाम। नाम कट गया? हाँ, नाम कट गया क्या नाम है मेरा। आपका? पूनम देवी। पूनम देवी, पति का नाम स्वर्गीय दिलीप राम। दिलीप राम। हाँ। आपका नाम कट गया? नाम कट क्या गया। नाम हुआ आपका? अजय कुमार। लेकिन मम्मी का वाइफ का मिला ही नहीं है, मम्मी और वाइफ का नहीं है? नहीं मिला। जबकि फार्म हम नया नया भर के दिए थे, एसआईआर का फॉर्म भरे थे? सब नया भर के दिए थे। उसके बाद आपका अभी नाम नहीं है मोहन कुमार रावत? हाँ, मोहन कुमार रावत नाम है और मेरा। मिथिलेश कुमार राम पिताजी हैं। पिताजी है। मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें। वीरेंद्र प्रसाद रजक, दलित समाज से आप लोग हैं। नाम आपका भी कट गया है? कट गया। किसका किसका नाम नहीं है लिस्ट में? अभी तो मेरा ही अभी आए हैं वोट देने। अभी देखिए और माता पिता? माता पिता गुजर गए। आधा से ज्यादा लोग नाम कटा हुआ है। आधा से ज्यादा नाम कटा हुआ है। पर्ची लेके बहुत देर से परेशान है, किनका खोज रहे हैं? हम अपना खोज रहे हैं मिला? ना। नहीं मिल रहा है। कोई अधिकतर गरीब आदमी का ही कटा है, कोई मोहल्ला वाला का नहीं कटा है, स्लम बस्ती का कटा है। सलाम बस्ती में ज्यादातर रहने वाले लोग हाँ, कट गया है। समस्या हो रहा है आदमी को देने के लिए। बहुत आदमी घूर के जाले जा रहे हैं। कितना लोग अभी तक आपके देखने में घूम के गया होगा? कम से कम 400 आदमी का जा चुके हैं। 400 मिलिटन हो गया जिसका नाम नहीं है। बूथ नंबर कितना है? बूथ नंबर 378, 379, 400, आगे सटिए, कैमरा चल रहा है। 392, 399, लगभग हम लोग कितना बूथ है टोटल? 10-12 बूथ है सर। 10-12 बूथ मिलर हाई। বিহারে অলরেডি এসআইআর হয়ে গেছে এবং এক দফার ভোটও হয়ে গেছে। ভোটাররা বুথে এসে দেখছেন যে তাদের নাম ভোটার লিস্টে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের নাম কাটা পড়ে গেছে। তারা বলছেন যে আমরা এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছি, তারপরেও কেন আমাদের নাম বাদ গেল। এই যে দেখলেন যাদের নাম বাদ পড়ে গেছে, কাটা পড়ে গেছে, বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু তারা হিন্দু। এখানে কিন্তু বড় লোকদের, নেতা মন্ত্রীদের কারোরই নাম বাদ যায়নি। যারা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরই কিন্তু বেশিরভাগ নাম বাদ গেছে। আচ্ছা, আপনারা বলুন তো, এই যে যাদের নাম বাদ গেছে, পরবর্তীতে এদেরকে নতুন করে ডাকা হবে এবং তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা এই দেশের নাগরিক। যদি তারা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে, তাছাড়া তাদের আর কোনো রাস্তা থাকবে না। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষকে বলতে চাই, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে, বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না। এটা হচ্ছে একটা জটিল প্রক্রিয়া। সকলেই সজাগ থাকুন আর ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন।